से समयानुसार किया जा सकेगा एवं क्षेत्रीय तथा स्थानीय जनता की समस्याओं का सही समय पर समाधान भी किया जा सकेगा। माननीय सदस्य, ऐसे तो आप सीनियर सदस्य, लेकिन संक्षिप्त में ही लिख के लाया करें। ऐसे नियम प्रक्रियाओं में ये है कि यहाँ पर पढ़कर नहीं बोला जाता, लेकिन सभी बोलते हैं कुछ कुछ सामान्य रूप से, लेकिन संक्षिप्त में लिख लें। सर, माननीय सदस्य महोदय को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, जो भारत टेलीकॉम के बारे में उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। हमारी कोशिश है सर कि दो कार्यक्रम भारत टेलीकॉम और इंडियन मोबाइल कांग्रेस के आधार पर भारत में टेलीकॉम के इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग को एक नई वृद्धि हम लोग प्रदान करें, और ये दोनों कार्यक्रम अलग अलग श्रेणी के लिए आयोजित किए जाते हैं। भारत टेलीकॉम हमारे एसएमई सेक्टर के लिए आयोजित किया जाता है, और इंडियन मोबाइल कांग्रेस बड़े और कंपनियों के लिए और उनको सुदृढ़ करने के लिए दोनों सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, हार्डवेयर के क्षेत्र में, टेलीकॉम सिस्टम इंटीग्रेशन के क्षेत्र में और कंसल्टेंसी सर्विसेज, चारों क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। भारत टेलीकॉम एक बहुत ही सफलतापूर्वक प्रयोग रहा है। टीईपीसी और भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के अंतर्गत इस वर्ष हमारे 135 अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स आए 31 देशों से। 88 कंपनी, जिसमें से 38 स्टार्टअप्स ने भाग लिया, और करीब 300 हमारे भारतीय डेलीगेट और 1200 विदेशी डेलीगेट्स उपस्थित रहे। इन दोनों कार्यक्रमों के आधार पर सर, मैं सदन के पटल पर ये सूचना रखना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में जो हमारे भारत के टेलीकॉम इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट्स की वृद्धि हुई है, जो 10,000 करोड़ का आंकड़ा 2020-21 में हुआ था, 2024-25 में हमारी निर्यात बढ़ के 18,000 करोड़ 406 करोड़ हो चुकी है सर। तो 72% हमारे वृद्धि हमारे निर्यात के क्षेत्र में हुआ है। आयात का क्षेत्र थम गया है, 51,000 करोड़ 2020-21 में था, और आज भी उतना ही 51,000 करोड़ तक ही टिका है। मतलब कि भारत में बनाया हुआ माल ही भारत के हमारे ज़रूरतों के लिए और विदेश एक्सपोर्ट के लिए भी आज बढ़ रहा है। आप माननीय सदस्य का जवाब दे दो। और इसी के आधार पर ट्रेड डेफिसिट भी हमारा 19% घटा है। जहां तक बिहार की बात माननीय सदस्य जी ने की, मैं उनको सूचित करना चाहता हूं सर कि हमारे 10 करोड़ उपभोक्ता हमारे टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर्स बिहार में हैं। हमारे बीटीएस बेस ट्रांससीवर स्टेशन जो लगे हुए हैं बिहार में, करीब 1.5 लाख बीटीएस लगे हैं, जिसमें से करीब 1 लाख 4G के बीटीएस हैं और 27,000 5G के बीटीएस हैं। जो कमी बिहार में है कनेक्टिविटी के आधार पर, भारत सरकार की प्रतिबद्धता है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 100% 4G सैचुरेशन होना चाहिए। उसके आधार पर 6 स्कीम्स हम लोग बिहार में चला रहे हैं, जिसके आधार पर करीब 400 गांव को हम लोग 500 गांव को हम लोग कवर करना चाहते हैं, और इसमें से हम लोग ने आज तक 390 गांव को कवर किया है, और शेष जो गांव बाकी है वो आने वाले मई 2026 तक हम लोग पूरा करने वाले हैं। हमारे LW फेज़ 1 अपग्रेडेशन के आधार पर, LW फेज़ 2 के आधार पर, 502 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के आधार पर, अनकवर्ड विलेज स्कीम के आधार पर, 4G सैचुरेशन स्कीम के आधार पर, और BOP और BIP के आधार पर। श्री दयानिधि मारन, माननीय सदस्य। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ओके, एक मिनट दयानिधि जी, प्लीज सप्लीमेंट्री। सर, क्या संचार मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में 5G सेवाओं के रोल आउट की वर्तमान स्थिति क्या है, तथा अब तक किन किन क्षेत्रों को कवरेज प्रदान की गई है? क्या सरकार ने देशव्यापी स्तर पर 5G सेवाओं को प्रसार में तेजी लाने हेतु विशेष पहलें की है? यदि हाँ, इन पहलों का विवरण, जिनमें वित्तीय सहायता, नीतिगत उपाय तथा अवसंरचना विकास योजनाएं शामिल हो, इस संबंध में बताने की कृपा करेंगे।
सर, जहाँ तक 5G की बात है, मैं हमारे सांसद महोदय को आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूँ और हाउस को सूचित करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5G भारत की सक्सेस स्टोरी नहीं है सर। 5G विश्वव्यापक सक्सेस स्टोरी बन चुकी है। भारत ने 5G की टेक्नोलॉजी, मैं बार बार कहता हूं सर कि इंडिया फॉलोड द वर्ल्ड ऑन 4G, इंडिया मार्च्ड विद द वर्ल्ड ऑन 5G, वी विल लीड द वर्ल्ड ऑन 6G। और 5G की कहानी ये है सर कि 2023 में इसका क्रियान्वयन शुरू हुआ। आज तक 5G के द्वारा हमारे करीब करीब 5 लाख BTS लग चुके हैं। हमारे 778 डिस्ट्रिक्ट्स में से 767 जिलों में 5G की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो चुकी है। मतलब 99.9% तक हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो चुके हैं। इसी के साथ साथ हमारे कुल मिलाकर आज के दिन पर सर 36 करोड़ 5G के उपभोक्ता आज के दिवस में है 100 करोड़ में से सर। और हमारा अनुमान है कि 2026 तक ये बढ़कर 42 करोड़ होगी और 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर 100 करोड़ होगा, 120 करोड़ के आंकड़ों हमारे उपभोक्ताओं से। तो 5G भारत की सक्सेस स्टोरी है और 5G के आधार पर 6G के तरफ भी हम निरंतर प्रगति के आधार पर चल रहे हैं। श्री माननीय ऑनरेबल मेंबर दयानिधि मारन। Sir, thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, I have great administration for our minister, as a dynamic minister. So I have questions in two parts. Sir, while we are talking about the connectivity to the rural part of India, it's still a struggle to get broadband services to the rural part of India. So why we have tied up with Starlink and Elon Musk service, so it's still yet to start in India. And moreover, it seems to be that we are making it more expensive for our Indians, especially people who are living in the villages. Why is that so? Why can't we make it affordable? That's one part. Sir, the second part, sir, I'm sure Speaker sir will also be interested. If you look at the global map of the world, and you see, sir, when you travel in an international flight, there's one red spot where you cannot get internet service. That is over India. Sir, why is that when we are developed, when we have our own services, and our minister says, assuring that we lead the world in 6G, why is that you are banning by internet services on our areas? Just imagine the amount of commerce and business that will develop for domestic passengers as well, because we are also cut off. Sir, I traveled from Chennai to Delhi. So 2.5 hours, I'm without any internet or anything. Why is that the government of India is not making an effort to make sure that we get internet service over our country? Thank you, sir. Sir, through you, I'd like to respond to my... माननीय मंत्री जी, अच्छा है 2.5 घंटे मोबाइल से बचोगे। जितनी कोशिश हो मोबाइल से बचो, ये 2.5 घंटे बच रहे हो जी, अच्छी बात है। Sir, I'd like through you to respond to my good friend Maran Saab on both his very pertinent questions. The first question has to do with satellite connectivity, sir. So world over, we have seen that areas that are unconnectable through normal BTS or backhaul or broadband connectivity through OFC,